So guys, I have finally watched the much awaited film of the year, the most awaited film of the Christopher Nolan. Yes guys, I have watched Tenet, and after the 8 months I have gone for any cinema in the theater halls. It feels just amazing watching the Tenet, and Tenet is just made for theater experience. What a film! I will talk about the film later on, but first see the glimpse about my like a little vlog. So how are you guys? Finally, after long ages, I am here at the cinema box office. What's going to watch now? The Tenet. Yes, guys, the most awaited film of the year, the most awaited film of the Christopher Nolan, of the one of the best directors in the world. You can watch the ticket here. गाइस ये थोड़ा नॉन स्पॉइलर रिव्यू रहेगा क्योंकि ये फिल्म बनी है सिर्फ और सिर्फ थिएटर में जाके देखने के लिए। पायरेटेड वर्जन के कुछ कॉपीज देखकर बहुत लोगों ने इसका रिव्यू किया है। दोस्तों, ऐसे पायरेटेड वाले लोगों को आप पहले लात मार कर हकाल दो इन रिव्यूअर्स को। Tenet is a film just and just born for theaters. What a film! क्या फिल्म है यार, मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी। इतनी कंफ्यूजिंग, इतनी माइंड बेंडिंग फिल्म, इतनी माइंड नंबिंग। ओ माय गॉड, व्हाट ए फिल्म। गाइस, क्रिस्टोफर नोलन जाने जाते हैं इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, मेमेंटो जैसी इतनी कंफ्यूजिंग फिल्में बनाने के लिए। उनकी शायद डार्क नाइट ट्रायलॉजी और डंकर्क ही ऐसी फिल्म थी जो कंफ्यूजिंग नहीं थी। वो दोस्तों डंकर्क एक नॉन वॉर फिल्म थी और जो डार्क नाइट ट्रायलॉजी थी वो तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्म थी। दोस्तों, मुझे इंसेप्शन और इंटरस्टेलर पहले वक्त में ही पहली बार ही मुझे समझ में आई थी और बहुत उतनी मुझे कुछ नहीं लगी थी वो फिल्म। मतलब बढ़िया, बहुत शानदार फिल्म थी वो। पर मैं कंफ्यूजन के बारे में अगर बात करूं तो इंसेप्शन, इंटरस्टेलर में उतना कंफ्यूजन नहीं था। दोस्तों, मेमेंटो मुझे 2 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आई थी। तीसरी बार में मैं समझ गया। और गाइस, टेनेट मैंने 3 बार देखी। यस गाइस, 3 टाइम्स आई हैव वॉच्ड टेनेट। इन क्रिस्टोफर नोलन की सबसे कंफ्यूजिंग फिल्म अभी तक की, पर ये फिल्म दिमाग का हो गया गाइस। तो चलिए अब फिल्म के बारे में बात करते हैं। ये जैसे मैंने कहा कि एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है, तो मैं पूरी आपकी कहानी इसको नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो है जॉन डेविड वॉशिंगटन का नाम इस फिल्म में नहीं बताया गया है, वो एक सीक्रेट है। दोस्तों, ये तलाश में है एक रशियन माफिया के। दोस्तों, जो रशियन माफिया पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, ऐसा कुछ है उस रशियन माफिया के पास है जिसके कारण पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, लाइक जस्ट वर्ल्ड वॉर 3। और इस वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए चयन किया है जॉन डेविड वॉशिंगटन का। दोस्तों, साथ ही में आपको दिखाई देंगे रॉबर्ट पैटिंसन एज ए नील। दोस्तों, ये जो कैरेक्टर है रॉबर्ट पैटिंसन का, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सबसे सरप्राइजिंग कैरेक्टर है फिल्म में का। और जब आपको आखिर में ये बात पता चलेगी, जब आपको ये नील ये कौन है, तो आप शॉक हो जाओगे। तो ये एक शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ द स्टोरी है कि एक वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना है और जॉन डेविड वॉशिंगटन और नील जो है इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। पर ये सब पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म 2 या 3 बार तो देखनी ही होगी, क्योंकि जगत का सबसे होशियार इंसान भी इस फिल्म को पहली बार में नहीं समझ सकता। मैं फिल्म के प्लस पॉइंट्स की अगर बात करूं तो विजुअल्स जो है वो शानदार है। क्रिस्टोफर नोलन जाने जाते हैं कि एक असली लोकेशन पे वो शूट करने में उनको जो मजा आता है वो फिल्म में डाल देते हैं और वो हमें वो मजा दे देते हैं। दोस्तों, क्या सीन्स है, मतलब वो बोटिंग का सीन, वो यॉट का सीन। टेक्निकली ये फिल्म बहुत ब्रिलियंट है, जैसे एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स को उन्होंने यूज किया गया है। तो दूसरा प्लस पॉइंट है इस फिल्म का टाइम पैराडॉक्स। गाइज, आपने प्रीडेस्टिनेशन अगर ये फिल्म देखी होगी या फिर डार्क ये सीरीज देखी होगी, डार्क जगत की सबसे महान सीरीज मैं कहूंगा डार्क को, टाइम पैराडॉक्स की। पर टाइम पैराडॉक्स क्रिस्टोफर नोलन ने अपने ही हिसाब से कुछ अलग किया है। टाइम जो रहता है, जब नेबरिंग टाइम जो है इलैप्स होता रहता है, पर जो कैरेक्टर है, जो अभी उनकी जो सिचुएशन है वो इलैप्स नहीं होती,
वो अपने अपने तरीके से वो अपने अपने टाइम पर चलते रहते हैं। गाइस सीन्स इतने शानदार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने जो असली लोकेशंस पे जो सीन शूट किए गए हैं, उन्हें एग्जीक्यूट किए गए हैं, वो तो शानदार है ही, पर जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी यूज की है दोस्तों, सुना है कि इसमें सिर्फ वीएफएक्स शॉट जो है वो 280 शॉट्स है। हालांकि एक रोम कॉम फिल्म में भी 500 वीएफएक्स शॉट्स होते हैं, तो आप जान सकते हैं कि नोलन कितने जीनियस है। एक प्लेन क्रैश का जो सीन है वो फिल्म का मुझे सबसे शानदार सीन लगा। एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। और क्लाइमैक्सिंग, जैसे मैंने कहा, जो बिल्डिंग उड़ रहे हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, एक बार उड़ती है, वापस आती है, फिर एक बार उड़ाते हैं उसे, उसके पीछे का जो दिमाग यूज किया गया है वो सच में उसे तोड़ नहीं है बिल्कुल भी। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो जॉन डेविड वॉशिंगटन इस फिल्म के लीड है और पूरी फिल्म इन्होंने खा डाली है। व्हाट ए परफॉर्मेंस गाइस, सच में। रॉबर्ट पैटिंसन इज ब्रिलियंट, खासकर उनका कैरेक्टर जो है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा है उनके कैरेक्टर में दोस्तों। साथ ही में डिम्पल कपाड़िया, इंडियन डिम्पल कपाड़िया आपको देखने को मिलेंगी। मुंबई के 2-3 सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। डिम्पल कपाड़िया को एक बहुत अच्छा रोल दिया गया है दोस्तों। जो विलन दिखाए गए हैं स्लेटर, बहुत शानदार है। और दोस्तों खासकर मैं तारीफ करना चाहूँगा एलिजाबेथ डेबिकी की। व्हाट ए परफॉर्मेंस एंड व्हाट ए कैरेक्टर नोलन हैज गिवन टू हर, इज जस्ट ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन गाइस। द नोलन्स एग्जीक्यूशन, ये दोस्तों जब बाद में बातें होगी तो ये नोलन की जो फिल्में हैं इनकी डीवीडीज है म्यूजियम में रखी दी जाएगी। ओवरऑल अगर फिल्म की बात करें तो ये बहुत कंफ्यूजिंग फिल्म है, जैसे कि नोलन की फिल्में होती है इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, मेमेंटो, पर इन तीनों के भी आगे ये सबसे कंफ्यूजिंग फिल्म है। नेगेटिव पॉइंट में इस फिल्म का कहूँगा कि फिल्म थोड़ी बड़ी लगती है गाइज। अगर फिल्म के 15 या 20 मिनट काट देते तो अच्छा लगता दोस्तों। एक और वजह है, जैसे कि आपने इंसेप्शन और इंटरस्टेलर में इमोशनल सीन देखे गए थे, तो इस फिल्म में आपको इमोशनल एंगल नहीं दिखाई देगा। यही मैं इस फिल्म का एक और नेगेटिव पॉइंट कहूँगा। ओवरऑल फिल्म इज जस्ट अ मास्टरपीस। मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।